गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रामू किसान अपनी पत्नी सुनीता और बेटे मोहन के साथ रहता था। रामू गरीब था, लेकिन मेहनती भी। उसकी जमीन बहुत कम थी, लेकिन वह हर दिन सूरज निकलने से पहले खेतों में जाता और दिन भर मेहनत करता। एक दिन जब रामू खेत से थका हुआ घर लौटा, तो उसने देखा कि उसकी पत्नी परेशान थी। क्या हुआ सुनीता? तुम इतनी चिंतित क्यों हो? रामू, घर में आटा खत्म हो गया है और तेल भी नहीं बचा है। अब हम क्या करेंगे? रामू ने गहरी सांस ली और बाहर बैठकर सोचने लगा। तभी उनका बेटा मोहन उनके पास आया। बाबा, मैं भी आपकी मदद करूंगा। मैं खेतों में काम करूंगा। रामू मुस्कुराया, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। बेटा, तुम अभी छोटे हो। तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए। खेत में काम करना तुम्हारा काम नहीं है। लेकिन बाबा, जब हालात इतने खराब हैं, तो मैं कैसे स्कूल जा सकता हूँ? बेटा, तुम्हारी पढ़ाई बहुत जरूरी है। अगर तुम अच्छे से पढ़ाई करोगे तो हमारी जिंदगी बदलेगी। अगले दिन रामू अपने खेतों की ओर गया। वहां उसका दोस्त शिवा भी था, जो उसी की तरह गरीब किसान था। रामू भाई, इस बार बारिश कम हुई है, फसल ठीक से नहीं होगी। हमें कुछ और उपाय करने होंगे। हाँ भाई, यही चिंता मुझे भी खाए जा रही है। सोचा था कि इस बार अच्छी फसल होगी, लेकिन हालात हमारे हाथ में नहीं है। तभी गांव का जमींदार चौधरी महेश वहां आया। अरे रामू, इस बार की फसल भी अच्छी नहीं हुई। कर्ज चुकाने के लिए क्या सोचा है? रामू ने सिर झुका लिया। साहब, इस बार बारिश ने साथ नहीं दिया, लेकिन मैं आपकी पूरी रकम चुका दूंगा। बस थोड़ा और समय चाहिए। समय? समय किसके पास है रामू? अगर अगले महीने तक पैसे नहीं मिले तो तुम्हारी जमीन मेरे नाम होगी। रामू और शिवा एक दूसरे को देखने लगे। चौधरी चला गया, लेकिन उसके शब्द रामू के दिल में चुभ गए। शाम को जब रामू घर पहुंचा तो वह बहुत उदास था। सुनीता ने उसे सांत्वना दी। हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे, हिम्मत मत हारो। अगले दिन रामू ने एक और कोशिश करने का फैसला किया। वह शहर जाकर मजदूरी करने लगा। दिन भर ईंटें ढोता और रात को घर लौटता। मोहन भी अपने दोस्तों के साथ मिलकर छोटे मोटे काम करने लगा। एक दिन जब रामू काम करके वापस लौट रहा था, तो उसने देखा कि गांव में एक सरकारी अधिकारी आया हुआ था। उसने घोषणा की कि सरकार छोटे किसानों की मदद के लिए एक योजना लेकर आई है। रामू को यह सुनकर उम्मीद की किरण दिखी। रामू और शिवा तुरंत वहां पहुंचे और योजना के बारे में जानकारी ली। उन्हें पता चला कि सरकार छोटे किसानों को बिना ब्याज का कर्ज दे रही थी और नई तकनीकों से खेती करने का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा था। रामू ने इस योजना का लाभ उठाने का निश्चय किया। उसने अधिकारियों से मदद मांगी और कुछ ही हफ्तों में उसे कर्ज मिल गया। अब रामू और शिवा ने मिलकर खेतों में नई तकनीकों का इस्तेमाल किया। उन्होंने फसल के लिए नई विधियां अपनाई, जिससे कम पानी में भी अच्छी पैदावार हो सके। धीरे धीरे मेहनत रंग लाने लगी। इस बार फसल अच्छी हुई और रामू ने न केवल अपने घर की हालत सुधारी, बल्कि चौधरी महेश का कर्ज भी चुका दिया।